स्टूडेंट्स, जो देखिए आबाळाची आम्ही लेकरे कविता पढ़ने वाले, उसके शब्दार्थ का मीनिंग मैं बता देता हूँ, आपको लिखना रहेगा। लेकरे मतलब देखिए जिसको बोला जाता है बाड़े, बच्चे। इंग्लिश में नहीं लिखना आपको। काड़ी माती मतलब यहाँ पे जो है शेत, जिसको वहाँ पे हम मिट्टी बोलते हैं। वेगड़ी का मतलब होता है निरारी, कुछ अलग सा। श्रमगंगा, श्रमगंगा का मतलब होता है कष्टरूपी गंगा नदी। जो गंगा नदी बोला जाता है ना, तो जहाँ पे मेहनत करेंगे उसको एक उपमा दी गई है। तीर म्हणजे बघा काठ, जिसको हम किनारा बोलते हैं। ईमान मीन्स जो निष्ठा, जो प्रामाणिकपना होता है, ईमानदारी। ठावे का मतलब होता है माहिता है, मतलब पता है। घाम गाळूनी मतलब जो कष्ट करना है, मेहनत करना है। मार्ग मीन्स होता है रास्ता। अभंग मीन्स जो न भंगनारे, एक संग अटूट, मतलब जो अटूट रिश्ता होता है। नाते का मीन्स संबंध, रिश्ता। भाग्य मीन्स जो नसीब हम खुद अपना बनाते हैं। विधाता मीन्स होते हैं परमेश्वर, जिसको देव बोलते हैं। पंथ मतलब जिसको धार्मिक संप्रदाय। बाहू, बाहू म्हणजे त्याला हात किंवा भुजा म्हणतो, जो हमारे भुजाएं होती है। और जगन्नाथ रथ का मतलब होता है यहाँ पे कि सामूहिक प्रयत्नातून सहकार्याने केलेले मोठे कार्य। मीन्स हम क्या कर सकते हैं कि जो सामूहिक हिसाब से इकट्ठा आके हम काम कर सकते हैं। और आस मीन्स होता है इच्छा। और ध्यास का मतलब होता है जो उत्कट व तीव्र इच्छा। उत्कट व तीव्र इच्छा मीन्स जो हमारे मन में इच्छा होती है, इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे उसके शब्दों के मतलब है, आपको उसे समझ लेना है। देन हम पोयम को समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स, आज जो है हम जो कविता छठी है, आभाळाची आम्ही लेकरे। ठीक है, आभाळ मतलब होता है आसमान। आसमान तो आपको पता ही है। तो आभाळाची आम्ही लेकरे, जिसके कवि है देखिए वसंत बापट। वसंत बापट देखिए एक कविता के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे कि सर्व माणसे देखिए निसर्गाची लेकरं आहेत। निसर्ग मीन्स जो नेचर है, लेकरं मीन्स जो हम बच्चे हैं, वो सब निसर्ग के मतलब देन है। हम निसर्ग में रहते हैं, हम बस निसर्ग के मतलब है। या कष्टकऱ्यांच्या माणुसकीचे नाते अभंग असल्यामुळे, अभंग में जिसको बोलते हैं ना अटूट, जो कभी न टूटने वाला जो रिश्ता होता है। मानुषकीचे नाते, मानुषकीचे नाते मतलब जो इंसानियत होती है, एक दूसरे के साथ में जो हम रिलेशन निभाते हैं। ठीक है, तो ये अभंग नाते असल्यामुळे त्यांच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव नसते। जो कष्टकरी में जो मेहनत करते हैं, मेहनत करने वाले जो लोग होते हैं, जो कामगार लोग होते हैं, जो कष्ट करने वाले होते हैं, तो इसका जो रिश्ता होता है इंसानियत का, बहुत गहरा होता है और कभी टूटता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए त्यांच्यामध्ये कुठल्याच प्रकारचा भेदभाव नसतो। भेदभाव तो आपको पता है, त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव नसतो। प्रस्तुत कवितेतून कवीने हा मानवतावादी व उदात्त विचार व संदेश दिला है। तो मानवतावादी मतलब जो इंसानियत होती है, तो इंसानियत क्या होती है और किस तरह से एक दूसरे का, इंसान के साथ इंसान का रिश्ता होना चाहिए, वो सब इस कविता के माध्यम से उन्होंने वहाँ पे हमें एक संदेश दिया हुआ है। प्रस्तुत कविता शिंग फुंकिले रणी या काव्य संग्रहातून घेतले आहे। तो ये जो आभाळाची आम्ही लेकरे हैं, तो ये जो वसंत बापट की एक काव्य संग्रह है शिंग फुंकिले रणी, इस काव्य संग्रह से ये कविता ली गई है। तो ये कविता क्या है, कविता में किस प्रकार का संदेश दिया है और किस प्रकार का एक अटूट अभंग नाते, यानी कि जो रिश्ता होता है कष्टकरी का कष्टकरी के साथ में, वो हमें सीख लेना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आभाळाची आम्ही लेकरे काळी माती आई, जात वेगळी नाही आम्हा धर्म वेगळा नाही। श्रमगंगेच्या तीरावरती कष्टकरीच्या आमुची वस्ती, नाव वेगळे नाही आम्हा गाव वेगळा नाही। इमान आम्हा एकच ठावे, घाम गाळूनी काम करावे। मार्ग वेगळा नाही आम्हा स्वर्ग वेगळा नाही। माणुसकीचे अभंग नाते, आम्हीच अमुचे भाग्य विधाते। पंथ वेगळा नाही आम्हा संत वेगळा नाही। कोटी कोटी हे बळकट बाहू, जगन्नाथ रथ ओढून नेऊ। आस वेगळी नाही आम्हा ध्यास वेगळा नाही। तो ये पोयम हमने पढ़ लिया है। शुरू करते हैं कि देखिए उसमें कवि ने क्या बताया है। पहले तो कवि ने देखिए बताया गया है कि आभाळाची आम्ही लेकरे काळी माती आई। ये जो आभाळ है, ये जो आसमान है, जो हम निसर्ग या ज्या निसर्गामध्ये राहतो, त्या निसर्गाची आपण काय आहोत, लेकरं आहोत। जो नेचर होता है, निसर्ग, जो प्रकृति हम जिसको बोलते हैं, उसके हम बच्चे हैं। काळी माती आई, काळी माती म्हणजे जे आपण त्याला धरती म्हणतो, बरोबर ना, धरणी माता म्हणतो त्याला।
तो त्या धरणी मातीचे आपण काय आहोत, लेकरं आहोत. जो बोलते ना काली मिट्टी धरती हमारी माँ होती है, तर ही काळी माती काय आहे, आपली आई आहे. जात वेगळी नाही अम्मा, धर्म वेगळा नाही. मगर भारत में अगर हम देखें इतनी सारे जाति है, धर्म है, अलग अलग प्रकार के, ठीक है. तो ये जो लोग होते मतलब जो कष्टकरी लोग हैं ना, तो जात वेगळी नाही. जात में से हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, बौद्ध है, ऐसा उनमें कुछ होता नहीं है. जात वेगळी नाही अम्मा, तो उनके लिए कोई ऐसा अलग से जात नहीं है. धर्म वेगळा नाही, तो धर्म जो होता है, जात अलग, जात पात वो सब जो होता है ना, ऐसे ये जो कष्टकरी लोग हैं इसमें ऐसा कुछ भी होता नहीं है. वही बोल रहे हैं की आभाळाची आम्ही लेकरे काळी माती आहे. इस आभाळाची आम्ही लेकरे आहोत आणि जे काळी माती आहे ती आमची काय आहे, आई आहे. आणि कुठल्याही प्रकारची जात वेगळी नाही, म्हणजे जात वेगळी नाही अम्मा, धर्म वेगळा नहीं. हमारा धर्म भी अलग नहीं है और हमारी जात भी नहीं है, तो सब हमारे लिए एक समान है. श्रमगंगेच्या तीरावरती कष्टकऱ्यांची आमची वस्ती, ना वेगळे नाही अम्मा, गाव वेगळे नाही. श्रमगंगेच्या तीरावरती, तीर म्हणजे त्याला अपन किनारा बोलते हैं, ठीक है. तो श्रमगंगा जैसे नदी का किनारा होता है, तो वहाँ पे जो है, यहाँ पे कौन सा किनारा है, श्रमगंगा. तो श्रमगंगा, श्रम मीन्स जो मेहनत करते हैं, श्रम मीन्स जो मेहनत करते हैं. श्रमगंगेच्या तीरावरती कष्टकऱ्यांची आमची वस्ती. तो जो कष्टकरी लोग हैं ना, उनका जो तीर है, किनारा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती है. क्योंकि कष्टकरी लोगों को सिर्फ उनके मन में एक ही हेतु होता है कि हमें काम करना है, ईमानदारी से काम करना है, पैसा कमाना है, रोजी रोटी कमाना है और दिन हमें ऐसे बिताने हैं. तो इनके लिए क्या है कि बस श्रम गंगा है. श्रम गंगा उसी काम में उनको लगे रहना है. कष्टकऱ्यांची आमची वस्ती, तो जहाँ पे काम करते हैं, जहाँ पे ईमानदारी से मेहनत किया जाता है, उसी जगह पे ऐसे कष्टकरी लोग वहाँ पे हो सकते हैं. कोई अन्य लोग वहाँ पे नहीं दिखेंगे. तो ये सब वस्ती मीन्स जहाँ पे रहते हैं, जैसे बोलते हैं ना जो चाल बिल्डिंग वहाँ पे रहते हैं ना, बस्ती, वो वस्ती हो गया जहाँ पे लोग रहते हैं. तो वहाँ पे सिर्फ कष्टकरी लोग रहेंगे. कहाँ पे, श्रमगंगेच्या तीरावरती कौन रहेंगे, कष्टकरी लोग. ना वेगळे नाही अम्मा, गाव वेगळे नाही. तो जो कष्टकरी लोग हैं तो उनका नाम ही कष्टकरी है, कष्टकरी है. तो त्यांच्यासाठी असलं कुठलं वेगळ्या प्रकारचं नाव नाही आहे. आणि आम्हा गाव वेगळा पण आहे, तो त्यांचं गाव पण वेगळं आहे. उनका गाव जो है वो भी गाव वहाँ से बिल्कुल भी उनका कोई गाव अलग नहीं है, ठीक है. सो इमान आम्हा एकच ठावे, घाम गाळूनी काम करावे. मार्ग वेगळा नाही अम्मा, स्वर्ग वेगळा नाही. देखिए, ईमान अम्मा एकच ठावे. ईमान, एक ईमानदारी उनके खून में, रग रग में बस एक ही बात उनको मालूम है. ठावे मीन्स पता होना. उनको पता है, क्या पता है कि घाम गाळूनी काम करावे. घाम गाळूनी मतलब पसीना बह के मतलब काम करना. पसीना बह के मतलब कि उनको एकदम ईमानदारी से काम करना है, एकदम हार्ड वर्क करना है, बहुत कठिन वर्क करना है, वो भी ईमानदारी से. तो कष्टकरी लोग जो होते हैं बस यही करते हैं कि उनको सिर्फ एक ही ईमानदारी होता है उनको, कि मतलब पसीना बहा के, घाम गाळूनी काम करावे. जो काम करेंगे वो पसीना बहा के, खून बहा के काम करेंगे. खून पसीना एक करेंगे और जो भी काम है वो ईमानदारी से करेंगे, ठीक है. मार्ग वेगळा नाही अम्मा, स्वर्ग वेगळा नाही. तो कुछ अलग सा उनका मार्ग नहीं है, बस काम ईमानदारी से करना है, बस वही उनका एक मार्ग है. और उनके लिए कोई भी अलग सा ऐसा स्वर्ग नहीं है. बोलते हैं ना लोगों के लिए कि इसको मर गया तो स्वर्ग मिल गया, नरक मिल गया, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें यहाँ वहाँ से बताई जाती है. लेकिन इनके लिए ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है, क्योंकि उनके लिए मार्ग भी कुछ अलग नहीं है. सबका मार्ग एक ही है कि ईमानदारी से काम करना है, बराबर. और उसके लिए कोई ऐसा अलग सा स्वर्ग मिलेगा ऐसा भी उनके लिए कुछ नहीं है, ठीक है. वही बोल रहे हैं कि जो त्यांना एकच माहिती आहे, त्यांना एकच ईमान माहिती आहे, त्यांना एकच ईमानदारी माहीत आहे की घाम गाळून त्यांना कष्ट करायचे आहे, खूप मेहनत करायची आहे. त्याच्यासाठी त्यांना कुठला असा मार्ग वेगळा नाही किंवा त्याच्यासाठी कुठला त्यांना स्वर्ग वेगळा पण नाही. पुढे, माणुसकीचे अभंग नाते, आम्हीच आमुचे भाग्य विधाते. पंथ वेगळा नाही अम्मा, संत वेगळा नाही. तो माणुसकीचे अभंग नाते, जो माणुसकी होती है यानी कि जो इंसानियत होती है ना, तो ये जो इंसानियत का एक अभंग नाते, अभंग मीन्स अटूट, जो कभी नहीं टूटता है, नाता मीन्स रिश्ता. तो ऐसा एक उनका एक इंसानियत का रिश्ता बन जाता है जो कभी भी नहीं टूटता है, और कभी भी नहीं टूटने वाला वो रिश्ता क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है.
आमी चामुचे भाग्य विधाते, आमी चामुचे भाग्य विधाता, भाग्य विधाता मतलब खुद का भाग्य खुद लिखा जाता है। कभी भी देखिए हमारा जो नसीब होता है, जो भाग्य होता है, तो ज़्यादातर हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा आगे नसीब, मतलब बोलते हैं ना यार ऊपर नसीब में लिखा है जो होगा, ऐसा नहीं होता है। बल्कि आप क्या करते हैं, आप किस तरह से आपका व्यवहार होता है, किस तरह से धरती पे पृथ्वी पे आप रहते हैं, तो आप खुद ही आप अपना भविष्य बना सकते हैं, खुद ही अपना भाग्य बना सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड होता है। इसलिए वहाँ पे बोल रहे हैं कि जो आमी चामुचे भाग्य विधाते, तो हमारा भाग्य हम बनाने वाले हम खुद है, कोई और अन्य नहीं है। पंथ वेगड़ा ना ही अम्मा संत वेगड़ा ना। पंथ मीन्स जो संप्रदाय होता है, तो अलग से ये संप्रदाय के, अलग से जाति के, अलग से धर्म के होता है, ऐसा कुछ उनके लिए अलग होता नहीं है। और संत वेगड़ा ना है, तो संत सबके लिए, मतलब अभी जैसे बोलते हैं ना 36 करोड़ भगवान है, सबको मतलब बांट दिया है। भगवान श्री कृष्ण अलग, महादेव अलग, गौतम बुद्धा अलग, अम्बेडकर अलग, शिवाजी महाराज अलग, इंद्रदेव अलग, इन्हें देखो सब भगवान को सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से बांट लिया गया है। लेकिन ऐसा उनके लिए नहीं है, ना तो पंथ अलग है, ना तो वहाँ पे संत अलग है। मतलब हे जे माणुसकीचे त्यांचे जे अभंग नाते आहे ते कधी न तुटणारे आहे आणि त्यामुळे म्हणतात की ते आम्हीच आमच्या भाग्य विधाते, म्हणजे स्वतःचं भाग्य ते स्वतःच बनवणार। त्यासाठी त्यांचा कुठला पंथ वेगळा नाही आणि कुठला पण त्यांचा संत वेगळा नाही। कोटी कोटी है बड़खट बाहु, बाहु मीन्स क्या होते हैं, भुजा, मतलब जो बाहु होती है उनके, जो हाथ में जो ताकत होती है, बहुत बड़कट है, बहुत शक्तिशाली है। उससे वो क्या करेंगे, जगन्नाथ रथ ओढ़िने हूँ। जगन्नाथ रथ ओढ़िने मीन्स जो यश होता है, जो सक्सेस होता है। जगन्नाथ रथ मीन्स जो सहकार्य से सब लोग इकट्ठा एकजुट होके जो है उसके हम क्या करेंगे, उसको आगे लेके जाएंगे, पीछे कभी नहीं हटेंगे, सक्सेस की तरफ जाएंगे, यश की तरफ जाएंगे। उन्हें यश प्राप्त करना है, क्योंकि उनमें इतनी ताकत है, उनके बाहु भुजाओं में इतनी ताकत है कि वो सब कुछ आसानी से कर सकते। और उसी के माध्यम से वो रथ जो होता है, सहकार्य का रथ, जो यश पे जाने वाला, जो सक्सेस पे जाने वाला होता है, वहाँ पे उसको लेके जाएंगे। आस वेगड़ी ना ही अम्मा ध्यास वेगड़ा, तो ऐसी आस, मन में ऐसी कोई आशा नहीं है, बस ईमानदारी से काम करना है, जीवन में बहुत यश प्राप्त करना है, बस यही उनके मन में आस है। और ऐसा कुछ अलग से उनका ध्यास भी अलग से नहीं है कि कुछ और करना है, तो उनके लिए ऐसा कुछ उनको अलग करना नहीं है। तो इस तरह से देखिए ये जो कष्टकरी लोग हैं वहाँ पे बताया जा रहा है कि ये आभाळाची आम्ही लेकरे, जिनके लिए धर्म, जात पात वगैरह कोई चीज़ें अलग नहीं है, हर सब समान है। और कष्टकरी लोग जो है उनका एक इंसानियत का एक ऐसा अटूट रिश्ता, अटूट नाते जो वहाँ पे उनका बना रहता है। फिर से एक बार लास्ट में मैं पोयम को पढ़ देता हूँ कि आभाळाची आम्ही लेकरे, काळी माती आई, जात वेगळी नाही आम्हा, धर्म वेगळी नाही। तो लेखक बोलतो आहे की आभाळाची आम्ही लेकरं आहोत, म्हणजे काळी माती आहे ती आमची आई, आणि आम्हाला कुठलाही जात नाही आणि कुठलाही धर्म वेगळा नाही, हे सर्व गोष्टी आम्हाला सारख्या आहेत। आणि श्रमगंगेच्या तीरावरती कष्टकऱ्यांची आमची वस्ती, ना वेगळे नाही आम्हा, गाव वेगळा नाही। तो जे श्रमगंगेचा तीर आहे, श्रमगंगेच्या किनाऱ्याजवळ काय आहे की आमची कष्टकऱ्यांची वस्ती आहे, सर्व कष्टकरी लोक आम्ही तिथे राहत असतो। त्यासाठी आम्हाला कुठले नाव वेगळे नाही आणि कुठले पण आम्हाला गावसुद्धा वेगळे नाही। आणि त्यामध्ये की इमान आम्हा एकच ठावे, घाम गाळूनी काम करावे, मार्ग वेगळा नाही आम्हा, स्वर्ग वेगळा नाही। आमच्या याच्यामध्ये फक्त एकच इमानदारी आहे, एकच आम्हाला माहिती आहे की इमानदारीने काम करायचं आहे, पोट भरून घ्यायचं आहे, आणि घाम गाळून आम्हाला कष्ट करायचं आहे। त्यासाठी आम्हाला कुठला मार्ग वेगळा नाही आणि कुठला स्वर्ग वेगळा नाही। माणुसकीचे अभंग नाते, आम्हीच आमचे भाग्य विधाते, पंथ वेगळा नाही आम्हा, संत वेगळा नाही। तो जे माणुसकीचे जो अभंग नाते हैं, मानुष की जो अभंग नाते हैं, अटूट नाते जो है वैसे ही रहेगा। और उसके साथ साथ आमी चामुचे भाग्य विधाते, जो हमारा भाग्य बनाएंगे, जो भी हमारा भाग्य रहेगा वो हमारा खुद का भाग्य बना हुआ रहेगा और हम उसको खुद बना सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पे बोल रहे हैं। कोटी कोटी बळकट हे बाहू, जगन्नाथ रथ ओढून आस वेगळी नाही अम्मा, ध्यास वेगळा नाही। मतलब बड़कट बाहू मतलब उनके बाहों में, भुजाओं में बहुत सारी ताकत है, और उन बाहु भुजा से बड़कट, क्योंकि बहुत शक्तिशाली है ना, तो क्या कर सकते हैं, खुद मेहनत कर सकते हैं। और जो यश होता है, उनको यशस्वी सक्सेस होना है, यश प्राप्त करना है, तो उसके लिए वो जी जान से क्या करेंगे, मेहनत करेंगे। उनके हाथों में मतलब बाहों में क्या है, बहुत ही ताकत है।
तो इसलिए बोलते हैं कि आस वेगड़ी नाई अम्मा ध्यास वगैरह, तो उनके लिए ऐसा मन में कुछ आस भी नहीं है और उनके लिए ऐसे मन में कुछ ध्यास भी नहीं है। इस तरह से देखिए कवि जो है वसंत बापट है आभाड़ाची आमी लेकरे, इस माध्यम से कि जो इंसानियत का जो अटूट रिश्ता होता है, जिसकी वजह से आपस में जो इंसानियत के रिश्ते की वजह से आपस में कोई भेदभाव नहीं रखते हैं, वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, कुछ डाउट रहेगा तब आप पूछ सकते हैं।